तब जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था। बहुत बड़ी बात है कि उस समय बुरहानपुर में इसको किसने स्थापित किया था, किसने इसको मतलब लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था, उद्घाटन किया था? बुरहानपुर में जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री थे 1956 के। इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया। ये एशिया की पहली थी, याद रखेंगे, एशिया की पहली मिल थी। चलिए अगला, एमपी से रिलेटेड एक दो न्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, आप लोगों ने एक भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस कांड के बारे में सुना होगा। आप एक त्रासदी हुई थी, एक घटना हुई थी, दुर्घटना जो भारत के इतिहास में अंकित हो गई है। देखिए, मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात को रात 12 बजे हुई थी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जो अमेरिकन फैक्ट्री थी। कहाँ की फैक्ट्री थी? अमेरिका का एक मालिक था, अमेरिका का एक बंदा था, एक इंसान था जिसका नाम था एंडरसन, उसकी फैक्ट्री थी। इस समय कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी। अब क्या हुआ, ये फैक्ट्री भोपाल में, ओल्ड भोपाल जो सिटी है ना, वहाँ पे लगाई गई। तो रात में इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही थी, इंजीनियर बता रहे थे, लेकिन जो मालिक है ना वो सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसके यहाँ की जनता तो इन्वॉल्व थी नहीं, उसके देश में तो इसको लगाने की अनुमति मिली नहीं थी। भारत गरीब देश था, भारत में लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ नेता हैं हमारे, उन्होंने इसको सपोर्ट कर दिया। तो आप सोच रहे हैं 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में 1984 में क्या हुआ, उस गैस में ना एक लीक हो गया। उस फैक्ट्री जो खाद बनाने की फैक्ट्री थी ना, उस जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, उसमें ना अचानक से ब्लास्ट हो गया। 3 टैंक रखे थे और 3 टैंकों में ना ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से क्यों ब्लास्ट हुआ? क्योंकि उनमें एक गैस बन गई जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखेंगे, साइनाइड इतना खतरनाक जहर होता है जिसका स्वाद आज तक कोई बता नहीं पाया। जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उसने ही इसको चखा था, तो वो भी इसका स्वाद नहीं बता पाया था। टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो इसको अपने पास रखते हैं। अब आप मुद्दे की बात समझिए, जब उतना खतरनाक गैस का एक अणु हो सकता है, जब पूरी की पूरी गैस निकली तो क्या हुआ होगा? हजारों लोग मारे गए। आज भी वहाँ का जो पानी है वो प्रदूषित है, आज भी वहाँ की जो जगह है वो प्रदूषित है, और जो फैक्ट्री है वो वीरान हो गई है। दूर से बहुत डरावनी लगती है। चलिए, तो एंडरसन भाग गए। अब कुछ समय पहले क्या, एंडरसन को वापस भारत में लाने की बात चली थी, लेकिन हमारे नेता नहीं ला पाए। कुछ समय पहले एंडरसन की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी एमपी के इतिहास का एक बहुत बड़ा दुखद दिन है। तो ये कब हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस कांड? 2 से 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में। याद रखेंगे, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। ये फैक्ट्री भोपाल में थी, जिसमें मेथिल आइसोसाइनाइड MIC, अभी इस बार MPPCS में पूछा गया है, और जाने कितने एग्जामों में पूछा गया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी। साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। अगला न्यूज है ना, एमपी में एक सिक्योरिटी मिल भी है, सिक्योरिटी पेपर मिल, मतलब यहाँ पर सुरक्षा संबंधी कागज जो है ना उनको बनाया जाता है। तो ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। कहाँ पे है? होशंगाबाद में, एमपी में पड़ता है होशंगाबाद। बताएंगे जरा इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम नर्मदापुरम हो गया शायद। एक बारी चेक करेंगे क्या सच में इसका नाम नर्मदापुरम हो गया है? नर्मदापुरम इसका नाम हो गया, नया नाम हो गया होशंगाबाद। अब क्या कहलाएंगे? नर्मदापुरम। जरा चेक करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, यस सही हम बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आई हैव नो क्लियर कट आइडिया, बस मैंने कहीं पढ़ा था मुझे याद आ गया। ठीक है, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम के नाम से हो गया है। आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है क्या गलत है। आगे है, अगला न्यूज है अभिजीत सेन। अभिजीत सेन एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? कृषि अर्थशास्त्री थे, कृषि अर्थशास्त्री थी। इनका था निधन हो गया अभी। ये 92 या 93 वर्ष के थे। ये याद नहीं रखना है कि कितने साल के थे। क्वेश्चन ये आएगा कि अभिजीत सेन कौन थे? तो अभिजीत सेन एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, जो कृषि संबंधी अर्थशास्त्री थे। चलिए अगला है, इनका निधन हो गया, कृषि अर्थशास्त्री थे। अगला है कि एक मेघदूत मशीन बनाई गई है।
जिसका काम क्या है, मेघदूत मशीन बनाई गई है। देखिए हवा में जो मौजूद वाष्प है ना, जो एवापोरेटेड जो आपका स्ट्रीम है ना, देखिए एयर में बहुत सारा ना ह्यूमिडिटी होती है जो समुद्र के पास एरिया होते हैं। तो जो सी के पास जो एरिया है ना, वहाँ ह्यूमिडिटी भी है बहुत ज़्यादा। उस ह्यूमिडिटी में ना पानी है, मॉइस्चर है। उस मॉइस्चर को क्या करेगा, ये पकड़ेगा, कंडेंस करेगा और पीने योग्य बनाएगा। ऐसा करने वाली मशीन बनाई गई जो क्या करेगी, हवा में मौजूद, एयर में मौजूद जो मॉइस्चर है, एयर में मौजूद जो वाष्प है, इवेपोरेटेड वाष्प है, उस वाष्प को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और उसको क्या करेगा, पानी में बदल देगा। ऐसी मशीन बनाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है इस मशीन, मुंबई में। इस मशीन का नाम क्या है, मेघदूत मशीन। मेघदूत मशीन, ये मशीन कहाँ लगाई है, मुंबई में। ये जल वाष्प को, हवा में मौजूद जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदल देगी। अगला न्यूज है अंडर 17, U17, U20 कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है अंडर 17। अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप। फीफा पुरुष विश्व कप भी होता है और महिला विश्व कप। तो महिला विश्व कप है ना, वो भारत में होने वाला है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, भारत में। याद रखने वाली न्यूज पता है क्या है, ये है कि इसमें पहली बार होगा कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि जो रेफरी होंगे ना, जो मैच में फुटबॉल है ना, जो फुटबॉल के जो एम्पायर होंगे, जो मैच बताएंगे कि ये गोल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें ना वीडियो जो मतलब होगी ना, वीडियो फुटेज होगी ना, उनकी मदद से एम्पायर या जो रेफरी है ना, उनकी मदद से डिसीजन देगा। वीडियो असिस्टेंस रेफरी, VAR टेक्निक का इस्तेमाल होगा। कहाँ होगा, भारत में जब ये शुरू होगा इस बार का अंडर 17 कप। याद रखेंगे, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है। उसमें पहली बार VAR मतलब वीडियो असिस्टेंस और रेफरी तकनीक का इस्तेमाल होने वाला है। चलिए आगे याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर समझते होंगे, सर्वाइकल जो आपकी बोन्स भी होती हैं, तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है, इन बोन्स में प्रॉब्लम होती है, कंधे का दर्द भी होता है। इस प्रकार का कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन है। भारत में अगर देखा जाए या वर्ल्ड में देखा जाए तो चौथा सबसे कॉमन कैंसर है जो महिलाओं में सबसे पहले कौन सा आता है, तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन है। स्तन कैंसर कहते हैं, सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर होता है महिलाओं में। अगर इस प्रकार के कैंसर की बात करी जाए तो पहले नंबर पे स्तन कैंसर है, दूसरे नंबर पे कोई और कैंसर होगा, ब्लड कैंसर हो सकता है, तीसरे नंबर पे आपका स्किन कैंसर हो सकता है, लेकिन चौथे नंबर पे जो है कॉमन कैंसर महिलाओं में, वो कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर। इस सर्वाइकल कैंसर के लिए ना क्या हुआ, घरेलू वैक्सीन बनाई गई है इस कैंसर से लड़ने के लिए। वो घरेलू वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या सीरम इंस्टीट्यूट आपको याद होगा, ये भारत का पहला घरेलू टीका होगा। याद रखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी कोविड-19 में बहुत मदद की। इन्होंने कोविशील्ड वायरस बनाया, मतलब वैक्सीन बनाई थी। कौन बनाई थी, कोविशील्ड। और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई थी। भारत बायोटेक ने कौन बनाई थी, कोवैक्सीन। और कोविशील्ड किसने बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ने। चलिए महत्वपूर्ण है, इसका जो हेडक्वार्टर शायद पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट का। बताएंगे एक बारी कमेंट बॉक्स में मेंशन करके कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे में है। शायद देखेंगे, बताएंगे। अगला है 8वां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर बनाया जाएगा यहाँ पे। ये प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा है, कार्बन फाइबर बनाने वाला। फाइबर का इस्तेमाल आप जानते हैं गाड़ियों में, जो आपने देखा होगा बाइक में आपका। अब हर जगह प्लास्टिक की एक जगह ले ली, प्लास्टिक से मजबूत होता है फाइबर और लोहे से थोड़ा सा कम मजबूत होता है, लेकिन हल्का होता है। तो फाइबर ये कार्बन की मदद से बनाया जाएगा। तो कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, हजीरा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है, याद रखेंगे। इसकी जो आपकी स्थापना कहाँ की गई है, हजीरा गुजरात में पड़ता है। हजीरा, HBJ पाइपलाइन का नाम सुना होगा, हजीरा। और आपका बी का मतलब होता है हजीरा, और
बीजापुर और जे मतलब जमशेदपुर, ये जो लाइन है ना, ये पाइपलाइन बताई गई है, मतलब बिछाई गई पेट्रोलियम की, वो अलग है। एचबीजी के बारे में हम आप कभी कल किसी दिन याद करें, डिस्कस करेंगे एचबीजी पाइपलाइन के बारे में। अभी हम देख रहे हैं कि भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया गया है? हजीरा में। हजीरा कहाँ पे है? गुजरात में। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित एक समझौता मतलब एक आपका मेमोरेंडम पर साइन किया है। किसके साथ किया है? नेपाल के साथ। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड और आपका ये और किस किस राज्य से टच करता है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 3 मैंने बता दिए, उत्तराखंड, बिहार और यूपी, 3 से तो टच करता है। और बकाया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा और किस किस से टच करता है। ठीक है, सिक्किम से टच करता है क्या? सिक्किम से टच करता है। पश्चिम बंगाल से टच करता है क्या? चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन से ऐसे राज्य जिनसे नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। चलिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि उस देश के साथ, नेपाल के साथ हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन संबंधी एक मेमोरेंडम पर साइन किया है, या जैव विविधता संबंधी संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण संबंधी एक समझौते पर साइन किया है। किसके साथ? नेपाल के साथ। चलिए, अगला है एक रिपोर्ट से संबंधित, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इस नाम से एक रिपोर्ट निकाली गई है। इस टाइटल के साथ एक रिपोर्ट निकाली गई है। इस रिपोर्ट ने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, गिग वर्कर्स वो होते हैं जो किसी काम को आके करते हैं और वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो गिग वर्कर्स और अन्य लोग क्या है, इनका प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में किस प्रकार का रोल है भारत की। ठीक है, भारत की इकोनॉमी किस प्रकार से नया शेप ले रही है उसके बारे में बुक का जो टाइटल है, उसका नाम क्या है, रिपोर्ट का टाइटल है क्या है? इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसको, इस टाइटल की जो बुक है, इस टाइटल का जो आपका रिपोर्ट है ना, वो किसने निकाली? नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था, 2015 में आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बनाया है। इसने योजना आयोग की जगह ली है। अगला महत्वपूर्ण है, रिसेंटली BBP47 ये न्यूज में था। ये है क्या? तो ये कोविड की नई वैक्सीन है, कोविड-19 की एक नई वैक्सीन है। आज हमने जाना महत्वपूर्ण चीज़ थी। आज हम क्वेश्चन सेशन एक करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए DRDO के इस समय अध्यक्ष कौन है, जो आपको मैंने बताया था। अच्छा, आप DRDO को छोड़िए, पहला क्वेश्चन ये है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे सारे के सारे नाम। इसरो के चेयरमैन कौन है इस समय? दूसरा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो कब एस्टैब्लिश हुआ था? तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, T20 में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्या किया है? 100 मैच खेले हैं। किसमें? T20 में विश्व का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने 100 मैच टेस्ट में, वनडे में और T20 में तीनों में खेले हैं? ऐसा करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन है और भारत का पहला खिलाड़ी कौन है? चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएंगे कि एशिया की सबसे पहली पेपर मिल थी वो कहाँ एस्टैब्लिश की गई थी, उसका नाम क्या है? जो चौथा के बाद पाँचवा मुझे बताएंगे आप। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इस वर्ष हमने 15 अगस्त जो 2022 निकला है, इस वर्ष आज़ादी के कितने वर्ष कंप्लीट कर लिए? चलिए, आप लोग इन आंसर्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।